बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको वेक्टर कैलकुलस की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, चैप्टर नंबर 4 है। और मैंने आपको बताया था कि मैं जिस बुक को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ वो ज़ैड भट्टी साहब की किताब है। आज के लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव और जो आपका सिंपल डेरिवेटिव है या जो पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका इन दोनों डेरिवेटिव से क्या फ़र्क होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की क्या ज़रूरत है, ठीक है। फिर इसका फार्मूले की तरफ और इसकी डेफिनेशन की तरफ हम मूव करेंगे और एट दी एंड जो है वो कुछ क्वेश्चन जो हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हवाले से उनके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो खैर नहीं चीज़ों को मैं मतलब बताऊँगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव या इससे पहले अगर हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात करें, जिसे आप सिंपल डेरिवेटिव कहते हैं, अगर हमारे पास वन वेरिएबल कैलकुलस में जैसे आप पढ़ते हैं y = f(x) हमारा एक फंक्शन है, यहाँ पर x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके डेरिवेटिव को सिंपल आप लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आप f' लिख दिया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एक्चुअली डेरिवेटिव क्या है? दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, इन डिपेंडेंट वेरिएबल y, वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेरिवेटिव। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव में आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उसमें मल्टी वेरिएबल आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि हमारे पास फंक्शन z = f(x, y) है, या आप कह रहे हैं जी w = f(x, y, z), ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन में अगर बात करूं तो ऊपर वाले फंक्शन में 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y हैं, z डिपेंडेंट है। जबकि नीचे वाले फंक्शन में अगर बात करूं तो टोटल वेरिएबल 4 हैं, जिनमें से x, y, z जो है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और w जो है वो डिपेंडेंट है, सही है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट होगा वो ऑर्डिनरी सिंपल डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पर ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव। क्या रिप्रेजेंट करेगा? पार्शियल डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पर जब आप यहाँ से निकालेंगे z का पार्शियल डेरिवेटिव, उसे लिखते हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल x, ठीक है। मतलब z जो है वो डिपेंड कर रहा है 2 वेरिएबल्स पर, एक है x और दूसरा है y। तो एक डेरिवेटिव निकलेगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x और एक निकलेगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y, ठीक है। अब ये ग्राफिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों डेरिवेटिव? पार्शियल z ओवर पार्शियल x रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज, दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ z अलोंग x एक्सिस। अब यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या है? दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज, z में जो चेंज आएगी, ठीक है, बट अलोंग द x एक्सिस। आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा x, ये y, ये z एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर इसके अलोंग जो चेंजिंग आएगी डेट रिप्रेजेंट पार्शियल z ओवर पार्शियल x, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल मतलब है। इन द सिमिलर वे जब आप पार्शियल z ओवर पार्शियल y की बात करते हैं, दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ z अलोंग y एक्सिस। तो ये y एक्सिस की जो लॉन्ग चेंज आएगी उसे आप रिप्रेजेंट किया जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y। अच्छा, इनके फर्क करेंगे, यहाँ पर w आपका फंक्शन है 3 वेरिएबल का। तो जब आप यहाँ पर पार्शियल w और पार्शियल z निकालेंगे तो ये क्या शो करेगा? दिस रिप्रेजेंट दी रेट ऑफ चेंज इन w विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये रेट ऑफ चेंज होगी अलोंग दी z एक्सिस, ठीक है। तीसरे, तो यहाँ तक अभी आपको ये समझ आई होगी कि सिंपल डेरिवेटिव में 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो जब dy/dx कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, जब आपके पास वेरिएबल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इन डैट केस आपके पास ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ये अलोंग दी यूनिट एक्सिस होता है। क्या होता है?
ये रेट ऑफ चेंज है अलॉन्ग द यूनिट एक्सिस। यूनिट एक्सिस मीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव असल में पार्शियल डेरिवेटिव की एक स्पेशल टाइप है। दिस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, लेट फाई इज़ अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन। फाई क्या है? हमारे पास स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इसे स्केलर फील्ड बोल सकते हैं आप, जो मर्जी नाम रख लें आप। लेट फाई इज़ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वी कह लें वेक्टर, वी वेक्टर का नाम वी रख लें, ए रख लें, कुछ भी रख लें। लेट वी बी अ वेक्टर एंड पी एक्स वाई, पी x1 y1 z1 be any point in a region D, then directional derivative of phi along directional derivative of phi at point P in the direction of vector V is given by ये फार्मूला जी डायरेक्शन डेरिवेटिव का जो मैं लिखने लगा हूँ, डी फाई ओवर डी एस ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट पी डॉट वेक्टर वी। अब ये क्या है देखें, पार्शियल डेरिवेटिव मैंने बताया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द स्पेशल टाइप ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में जो रेट ऑफ चेंज है वो अलॉन्ग द यूनिट एक्सिस मालूम किया जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में होता क्या है आपके पास फर्ज करें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। मैथमेटिशियंस ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक पॉइंट पी है, यहाँ पर ये पी x1 y1 z1 है, ये एक वेक्टर v है। मुझे अगर x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन मुझे रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिर्फ रेट ऑफ चेंज बताते हैं, डेरिवेटिव बताते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन अगर आपका टारगेट ये हो या मैं किसी खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब आप वेक्टर वी की डायरेक्शन में जो है वो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब आपने रेट ऑफ चेंज मालूम करना होता है किसी खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में एट सम पॉइंट पी पर। बात समझ आ गई कि नहीं? पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ आपको बताएंगे डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में आपको डेरिवेटिव बता सकता है। सही है, ये इसका सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर ये फार्मूला कैसे बना है मैं उसके ऊपर तो बात नहीं यहाँ पर कर रहा, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पर याद रखना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन का नाम फाई रखा जा सकता है, एफ रखा जा सकता है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एस लिया जाता है, ठीक है। और एक्चुअली ये एस क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता ये है कि हमारे पास एक पॉइंट पी है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी। मैंने इस पॉइंट पी को बढ़ाकर यहाँ पर नया पॉइंट क्यू बना दिया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड। अब यहाँ पर जो पी से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस वेक्टर निकलेगा, पी क्यू वेक्टर, डेट इज़ द डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस वेक्टर आपके पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो आ जाएगा आपके पास। डिस्टेंस वेक्टर कैसे निकालते हैं आप? इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी। इस वेक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस, ठीक है। तो जब इसमें डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो हम लेते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, ठीक है, तो उस सूरत में डेल्टा एस डी एस में बदल जाता है। तो एक्चुअली डेल्टा एस रिप्रेजेंट दी डिस्टेंस वेक्टर है, सही है। तो अब ये यहाँ तक जो सारी स्टोरी है वो आपके पास है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। आम डेरिवेटिव से क्या फ़र्क है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है।
आगे अब इससे रिलेटेड चंद एक क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, लेकिन अभी एक चीज़ इससे इंपॉर्टेंट रहती है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो किस किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, किस डायरेक्शन में मिनिमम होता है, और किस डायरेक्शन में इसकी चेंज नहीं आती। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बेटा नेक्स्ट तीसरी मरतबा ये मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो ने मुझे कहा दी है, अब विदाउट माइक जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक नहीं पता नहीं काम कर रहा, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो तीसरी मरतबा ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव में फार्मूले में थोड़ी सी तरह यहाँ पर चेंज कर लें आप। यहाँ पर मैंने पहले लिखा था वेक्टर वी, ये वेक्टर वी नहीं है, वेक्टर वी का यूनिट वेक्टर है, वी कैप है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हवाले से तीन किस्म की चीज़ें मालूम कर रही हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मिनिमम होता है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आती, वो डायरेक्शन बता दें। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा देख लेते हैं। दो वेक्टर अगर ए और बी हमारे पास मौजूद हों और उनके दरमियान अगर थीटा हो, तो आप जानते हैं दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा एज कॉस थीटा है। सही है। अब कॉस की जो रेंज है वो आप जानते हैं -1 से +1 के दरमियान है, इसका मिनिमम आंसर -1 और इसका मैक्सिमम आंसर +1 है। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास ए और बी हैं, ये तो दोनों है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो नंबर है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिपेंड कर रहा है कोसाइन थीटा के ऊपर। जितना कॉस मैक्सिमम होगा उस हिसाब से डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जितना कॉस मिनिमम होगा उस हिसाब से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। ऐसे ही है। अब कॉस मैक्सिमम है 1 के बराबर, इसका मतलब cos 1 किस एंगल पर होता है, थीटा को जब 0 है। ठीक है। तो सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा देखें, d5 और ds है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में मुताबिक आ जाएगा पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऐड पॉइंट p, सही है, यहाँ पर p लिखा है, आप p लिख लें। फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड v कैप की मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा आ गया। अब v कैप का मतलब है v यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होती है, आप जानते हैं। इसका मतलब आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिर्फ इन दो हिस्सों पर ये चीज़ रह गई है। अब इनमें से एक चीज़ ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड है, और ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड मतलब एक मैग्नीट्यूड है, वो एक नंबर है। इसका मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिपेंड कर रहा है कोसाइन थीटा के ऊपर। ठीक है। अच्छा, सो d5 over ds इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। अब cos मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा 1 के बराबर होगा, और cos 1 कब होता है, जब थीटा 0 के बराबर होगा। अब थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। सही है। तो इसका मतलब अगर हमारा एक वेक्टर d5 over ds है, दूसरा वेक्टर ग्रेडियंट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि d5 over ds और इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, तो बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि d5 over ds की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड कर रही है d5 over ds की जो मैक्सिमम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा वो डायरेक्शन वही है जो ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। सो द डायरेक्शन इन विच ग्रेडियंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर। पहली चीज़ तो ये बात चल गई कि d5 over ds मैक्सिमम होता है ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन में। आई होप क्लियर हो गया। अगली चीज़ है मिनिमम वैल्यू ऑफ d5। अच्छा, और इस सूरत में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है मैक्सिमम डायरेक्शन में, वो ये आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d5 over ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट p। क्योंकि जब यहाँ पर आप cos थीटा को 1 पुट कर देंगे तो ये रहेगा ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड एट पॉइंट p। क्लियर होगा बात नहीं? अच्छा, आगे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ d5 over ds की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एंड डायरेक्शन इन विच द d5 over ds इज मिनिमम, और वो डायरेक्शन बताएंगे जिस डायरेक्शन में d5 over ds मिनिमम है। फिर वही चीज़ है कि d5 over ds मिनिमम होगा जब cos थीटा -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ये cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है। अब cos -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल थीटा 180 है तो उसका मतलब दोनों एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर का मतलब आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, फिजिक्स में पढ़ा होगा। दो वेक्टर ए और बी पैरेलल होंगे अगर ए जो है वो k टाइम b के बराबर हो, और k क्या है, एक नॉन जीरो स्केलर नंबर है। क्लियर होगी बात नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों, और अगर k पॉजिटिव है यहाँ पर तो ये दोनों पैरेलल हैं, अगर k नेगेटिव है तो दोनों एंटी पैरेलल हैं। क्लियर? इसका मतलब ये है कि d5 over ds आ गया -10 ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ माइनस का निशान क्या शो कर रहा है, बोथ आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये है
the direction in which the direction d phi over dx, the direction in which d phi over ds is minimum is the direction opposite to the gradient phi, यानी कि डायरेक्शन डेरिवेटिव मिनिमम होगा उस डायरेक्शन में जो कि ग्रेडियंट फाई के ऑपोजिट होगी। अगर ग्रेडियंट डायरेक्शन डेरिवेटिव आपका इस डायरेक्शन में है तो ग्रेडियंट फाई इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। आई होप क्लियर होगी ये बात आपको। अच्छा, इस सूरत में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, वो सिंपल आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस टाइम ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड। जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फिर मैग्नीट्यूड लेकर एट पॉइंट पी पुट करना आपने। डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन डेरिवेटिव विद नो चेंज, वो डायरेक्शन इन जिसमें डायरेक्शन डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगी। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये सारी चीज़ जीरो। अब ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो कब होगा, जब cos थीटा जीरो होगा। cos थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आएगी जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट वेक्टर दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा, दैट इज बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब डी फाई और डीएक्स अगर ऊपर की तरफ है तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, सही है। तो ऐसी सूरत में डी फाई और डीएक्स क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव में जब भी कहेंगे नहीं चेंज आ रही तो ये कब पॉसिबल है, जब आप कहेंगे जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। कौन से दो वेक्टर, डी फाई ओवर डीएक्स एंड ग्रेडियंट वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, डी फाई ओवर डीएक्स जीरो के बराबर आ गया। आप मतलब मुझे सोच के बताएं कि डेरिवेटिव जीरो कब होता है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट फंक्शन का, शाबाश। तो इसका मतलब फाई यहाँ पर कौन सा होगा फंक्शन हमारा, ऐसी सूरत में कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जनाब अभी तक हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वो डायरेक्शंस जिनमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आती। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चन जो है वो सीखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड आपकी जो बुक है, जैसे मैंने बताया कि मैं ज़ैटर भट्टी साहब का 5th एडिशन जो है बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 है उनका, एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंटिन्यू है। उसमें जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन हैं वो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 17, 18, 21, 22, 23 और एग्जाम्पल 9 और 10 है। ये पेज नंबर 83 के ऊपर है दोनों एग्जाम्पल्स। तो इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर एक आधा क्वेश्चन और करेंगे जो इंटरेस्टिंग ज़्यादा है। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, और फाई हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस 4x जी स्क्वायर एट द पॉइंट 1, -2, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले चंद एक सपोजिशन कर लेते हैं। लेट कर लें ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट इसका नाम हम P रख लेते हैं, और ये जो वेक्टर है इसका नाम हम वेक्टर V रख लेते हैं, 2i - j -2 के। अब आगे मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है हमारे पास डी फाई ओवर डी एस इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P इनटू ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी ग्रेडियंट फाई वेक्टर ग्रेडियंट फाई इनटू वेक्टर यूनिट वेक्टर V डॉट वेक्टर V डॉट प्रोडक्ट आएगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेक्टर V की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर V की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो ये वेक्टर V की मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक होगी बात। ये आगे यहाँ पर हम वेक्टर V का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। वो आप जानते हैं वो आएगा वेक्टर V ओवर वेक्टर V की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर V हमारे पास है 2, -1 -2। आई जे वेक्टर को लिखने के दो स्टाइल आप जानते हैं, आई जे के की शक्ल में भी लिख सकते हैं, कॉमा की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ओवर 9 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ आगे चाहिए ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट फाई के निकालने के लिए आप जानते हैं कि फाई को मुझे 3 पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पर पहले डेरिवेटिव आएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स। फाई के एक्स का लास्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, वाई और जी कांस्टेंट हो जाएंगे, ये वैसे ही आ जाएंगे साथ। और ये आ जाएगा एक्स के लासेस का डेरिवेटिव आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये 4g का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे अब आप यहाँ पर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई मालूम कर लेंगे। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई क्या आ जाएगा, वाई के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर जी। आगे इसका इसमें वाई नहीं है तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर जी। आगे मुझे चाहिए पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड। जेड के विद रिस्पेक्ट पहली रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा, जेड का डेरिवेटिव 1, ये दोनों वैसे ही ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई। और यहाँ पर जी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2g, तो 2 × 4 8x जी, ठीक हो गया। अब ग्रेडियंट फाई का फार्मूला क्या होता है, एज
ग्रेडियंट फाई जो होता है ना आपका वेक्टर, ये होता है इसके बराबर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स कॉमा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई कॉमा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट फाई आ जाएगा बेटा आपके पास, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स निकाला हमने, ये 2x वाई जी प्लस 4 टाइम्स जी का स्क्वायर, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई का निकाला, ये है एक्स स्क्वायर जेड, और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड का निकाला हमने, वो आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x जेड। ठीक हो गया। अब इस ग्रेडियंट वेक्टर में अपना पॉइंट पी पुट कर दें आप, पुट पी, पॉइंट पी क्या है 1, -2, -1 इन ग्रेडियंट फाई, यानी कि जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, जहाँ पर y है -2, जहाँ पर z है वहाँ पर -1। तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आएगी एट पॉइंट पी के ऊपर आपके पास, ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह आपने पुट कर दिया 1, y की जगह पुट कर दिया -2, z की जगह पुट कर दिया -1, कॉमा यहाँ पर आ गया आगे सॉरी प्लस 4g स्क्वायर भी है, प्लस 4g का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर जी, एक्स की जगह पुट कर दिया आपने 1 का स्क्वायर, z की जगह आ गया -1, कॉमा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की जगह पुट कर दिया 1 का स्क्वायर, y की जगह आ गया -2 प्लस 8xg, तो 8x की जगह 1 और z की जगह -1 और -1। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट पी इक्वल टू, ये आ जाएगा जी आपके पास 2 to the 4 माइनस प्लस, ये हो गया +4 और ये भी +4 हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा पहला कंपोनेंट 8 आ जाएगा। आगे चलें, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × -1 दिस इज़ -1। आगे चलें, ये आ गया -2 और ये आ गया -8, कितना बन गया -10। ये हमारा आ गया ग्रेडियंट वेक्टर। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट वेक्टर की मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए वेक्टर वी के साथ, वेक्टर वी कैप के साथ सॉरी। ठीक है, तो लास्ट चीज़ आएगी डी फाई ओवर डी एस इक्वल टू ग्रेडियंट वेक्टर आ गया ये 8, -1 -10, इसकी डॉट प्रोडक्ट मुझे चाहिए किसके साथ, वी कैप के साथ, और वी कैप क्या निकाला, ये हमने निकाला हुआ है 2 × 2, -2/9। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, जो आमने सामने वाले कंपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे, यानी कि 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1 बन गया, -10 × -2 +20/9, ये ऊपर डॉट प्रोडक्ट आ गया। 16 और 1 17, 17 और 20 कितना हो गया 37, दिस इज़ 37/9, ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट एक आधा क्वेश्चन और करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये एक मज़ीद क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इन वाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 132 इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई 2xy - y स्क्वायर इज़ मैक्सिमम एंड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम। आपने बताना है कि इस पॉइंट से, अब यहाँ पर वेक्टर नहीं दिया हुआ आपको और ना ही वेक्टर की ज़रूरत है आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगी और मैक्सिमम वैल्यू बता दें। तो ये वही चीज़ है जो भी मैं पहले आपको जिसके मतलब बार बार बता रहा था काफ़ी डिटेल। इसका जो पहला जो जवाब है डायरेक्शन का, आप लिखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव is maximum in the direction of gradient phi at point B, and magnitude of this maximum, और इस मैक्सिमम डायरेक्शन में इसकी जो मैग्नीट्यूड है इज़ गिवन बाय वो आपके पास सिंपल ये है, ये ऊपर मैंने लिखी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई ओवर डी एस इज़,
इज़ गिवन बाय ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी। तो इसमें हमारा सिर्फ टारगेट क्या है कि हमें ग्रेडियंट फाई मालूम करना है और उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है और पॉइंट पी पुट कर देना है बस। तो यहाँ पर ये सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स निकालेंगे आप सिंपल पहले इसका। तो एक्स के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2z और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई चूँकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। वाई के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव पहली रकम का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और लास्टली आएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z इक्वल टू z के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0। ग्रेडियंट ऑफ फाई आ जाएगा, फार्मूला आप जानते हैं उसका, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड। इनमें अब आप ये वैल्यूज पुट आउट कर लें, ये आपको बता देगा जी 2z माइनस 2y 2x। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस ग्रेडियंट फाई में आप वो पॉइंट पुट कर लें, पहले ये वाला पॉइंट पुट करें, उसके बाद फिर इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। तो इसमें ग्रेडियंट फाई में एड पॉइंट पी पर इसका आंसर क्या आएगा, एक्स की जगह 1 पुट करना है आपने, वाई की जगह 3 और जेड की जगह 2। तो जेड की जगह आप जब 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा 2 to the 4। आगे यहाँ पर वाई की जगह आप 3 पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा -6 और फिर एक्स की जगह आपने पुट करना है 1 तो ये आ जाएगा 2। अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए अब आपको ये निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड आ जाएगी एट पॉइंट पी सिंपल 4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये सिंपल आपके पास आंसर इसका आ जाएगा ग्रेडियंट फाई की मैग्नीट्यूड का एट पॉइंट पी। 4 का स्क्वायर आ गया 16, -6 का स्क्वायर आ गया प्लस 36 और प्लस 2 का स्क्वायर डैट इज़ 4। ये कितना बन जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 56। तो 56 यूनिट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को आप यूँ इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड चंद क्वेश्चन देखे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बस आवाज़ में जो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।